अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि सब्ज़ी के कोफ्ते किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कोफ्ते आप बनाकर सेफ भी कर सकते हैं, लंबे अरसे तक 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए आप सेफ भी कर सकते हैं। ये कोफ्ते ख़राब नहीं होंगे। ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उससे कई गुना अच्छे ये खाने में भी है। अच्छा, ये चिकन बीफ को भी ना सब्ज़ी के कोफ्ते पीछे छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये वेजिटेबल कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जियां चाहिए होंगी। ये लौकी मैंने ली है आधा पीस, यानी कि छोटी वाली लौकी का आपने आधा पीस लेकर इसको कद्दूकश कर लेना है। एक बड़ी साइज़ की गाजर लेनी है, इसको भी आपने कद्दूकश कर लेना है। ये गोभी का छोटा वाला जो फूल होता है, पत्ता गोभी का, बंद गोभी भी बोलते हैं, पत्ता गोभी, उसका जो है ना आधा हिस्सा आपने लेना है, उसको भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी है। एक शिमला मिर्ची है, इसको भी आपने बारीक कटिंग कर लेनी है। और ये प्याज जो है ना, 3 अदद बड़ी साइज़ का प्याज आपने कद्दूकश कर लेना है। और 3 अदद आलू जो है मैंने लिए और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद मैंने 3-4 पानी से इसको वॉश करा है और पानी के अंदर डाल के रख दिया है। अगर आलू जो है कद्दूकश करे हुए पानी के अंदर ऐड नहीं करेंगे ना तो ये काले पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जो कोफ्ते हम बनाएंगे ना, ये आप सेफ भी कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने, 8 महीने, साल, ये ख़राब नहीं होगी। ये बनाकर आप सेफ भी कर सकते हैं। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब आपने लेनी है एक कढ़ाई। अच्छा, ये कढ़ाई शुरू से लेकर एंड तक हम लोग ये यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे कोफ्तों के स्टेप होते हैं, तो ये कढ़ाई हम यही यूज़ करेंगे। अब आपने लेनी है छन्नी। छन्नी के अंदर आपने बेसन ऐड करना है। अच्छा, बेसन जो है ना, ये आधा केजी हम बेसन लेंगे और इसको भूनेंगे, देखेंगे कि कितना यूज़ में आता है। पहले इसको आपने ना अच्छे से छान लेना है। आटा हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गई, कोई भी चीज़ है ना तो इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया करें। अब देखिए, सारा बेसन मैंने छान लिया। ये आधा केजी बेसन था और मैंने पूरा छान लिया। अब कढ़ाई को आपने चूल्हे पे रख लेना है और चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी है। अच्छा, इसको आपने जलाना नहीं है। जितनी हल्की आंच पे भूनेंगे ना, इसकी खुशबू आएगी या कलर चेंज होगा तो फिर समझ लें आप तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपने ना इसको मिक्स करना है और बार बार आपने मिक्स करना है, इसको जलाना नहीं है। अगर जल गया ना तो हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा, कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए ना, इनमें बेसन जो है कभी भी आपने कच्चा यूज़ नहीं करना। जो भुना हुआ बेसन होता है ना, इसी की खुशबू आती है और सारा टेस्ट इसी का आता है। हमेशा भून के आप लोग यूज़ किया करें। इस तरह से देखिए, आपने चम्मच चलानी है और इसको हल्की आंच पे आपने भून लेना है। अब देखिए, बेसन का ना कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी आ रही है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी, पहले इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, जो बेसन हमने भून कर रखा था ना, वो ठंडा हो चुका है। अब आपने लेना है सबसे पहले प्याज, और ये प्याज के अंदर आपने ये पत्ता गोभी ऐड कर लेनी है और इसके साथ ही साथ ये शिमला मिर्ची हमने कटिंग करके रखी थी और इसके साथ ही साथ जो गाजर हमने रख ली थी कद्दूकश करके, और थोड़ी सी ये लौकी, ये भी आपने डाल लेनी। यानी कि सारी सब्जियां जो हमने कद्दूकश करके रखी थी ना, वो आपने ऐड करनी है। और अब इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। आलू का पानी सारा मैंने निकाल लिया। इस तरह से आपने पानी सारा निकाल लेना। आप मुट्ठी में दबाएंगे ना तो पानी सारा इसका निकल जाएगा। इस तरह से आपने पानी निकाल कर ऐड करना है। अब आपने बेसन ऐड करना है। इस तरह से आपने ऐड करना है। ये देखिए, और ये बेसन ऐड कर लिया। अब सबसे पहले आपने ऐड करना है हरा धनिया, और ये हरा धनिया ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 1 चम्मच भरकर नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ आपने जो है ना साबुत धनिया को मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है। 1 चम्मच भरकर आपने ये भी ऐड कर लेना। और इसके साथ ही साथ आपने ऐड करना है कोफ्ते मसाला। ये आपने 2 चम्मच भरकर ऐड करनी है। अच्छा, ये खुला भी मिल जाता है और पैकेट वाला भी मिल जाता है। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच। ये भी आपने ऐड करना है कि इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दाल मिर्ची। इससे भी टेस्ट और फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच भरकर भी शामिल करूँगी। और अब आपने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर 1 हरी मिर्ची डालकर मैंने वो भी पीस ली थी। अच्छा, ये बर्तन मिक्स करने के लिए ना छोटा है, मैं थोड़े से खुले बर्तन के अंदर ऐड करूँ। आपने बर्तन थोड़ा सा बड़ा वाला लेना है, इसके अंदर आपने डाल लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने सारी सब्जियां डाल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सब्जियां ने पानी छोड़ा है ना, इसी के अंदर हम मिक्स करेंगे। आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने मिक्स करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो अपने आप ही ये डो तैयार हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, इस तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स आपने अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, और भूले से भी आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जियां हैं, सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। धीरे 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 जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो अपने आप ही ये डो बन जाएगी। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, जैसे जैसे हम मिक्स करते जा रहे हैं ना, देखें अपने आप ही डो की शक्ल तैयार कर रही है। अच्छा, मैंने प्याज की वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत कमेंट्स आए कि प्याज पे नमक ज़्यादा। इतना सा प्याज हम खाने में डालते हैं, कितना डालते हैं, ब्राउन किया हुआ प्याज। तो इतने से प्याज को ढेर सारे खाने के अंदर आप ऐड करेंगे ना तो नमक और डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नमक ये यूज़ होता है, इतना नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग से भी काम लिया करें कि इतना नमक है, तेज़ हो जाएगा। भाई खालस प्याज थोड़ा ही खाना है जो हाथ में पकड़ के हम खाएंगे, हमने सालन में ऐड करना है। तो आप सालन में नमक नहीं ऐड करें, पहले नमक टेस्ट करें, उसके बाद आप टेस्ट वो डालें। और मैंने सालन के अंदर डाला भी है, चावलों के अंदर भी डाला है, तो बहुत कम नमक था ही नहीं बल्कि। तो मैंने फिर एक्स्ट्रा नंबर भी उसके अंदर नमक यूज़ करा है। ये देखें, अब देखें ना, देखते ही देखते ये डो तैयार हो गई है। इस तरह से ये देखें, ऐसे आपने मिक्स करने। अब देखिए, ये अच्छे से डो ना तैयार हो चुकी है। हाथ भी मैंने साफ़ कर लिया। अब आपने लेनी है एक ट्रे, और ये ट्रे लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। अच्छा, कोफ्ते आपको कौन सी साइज़ के चाहिए, छोटे कोफ्ते, बड़े, कौन सी शेप के, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं गोल शेप के बनाऊंगी। ये देखिए, और बहुत ही आसान तरीके से ये देखे बन रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो साथ ही साथ बनाकर साथ ही साथ कढ़ाई रख दें और कढ़ाई के अंदर डालते जाएं, क्योंकि ज़्यादा आपने इसको रेस्ट नहीं देना। रेस्ट दिया तो ये सब्जियां पानी छोड़ती हैं। जैसे ही आपने ये कोफ्ता बनाया, फ़ौरन ऑयल के अंदर डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके के सारे ना मैं कोफ्ते पहले रेडी कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल गोल शेप में। अब देखिए, सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। अच्छा, पहले मैं इसको ना फ्राई करूँगी। अब कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया। अच्छा, ये कोफ्ते फ्राई करने के लिए ना बहुत है, ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वही हम ऐड करेंगे जो आगे ग्रेवी में भी काम आएगा। ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए, हल्का सा गर्म हो चुका है ना, तो आपने एक एक कोफ्ता आपने इस तरह से डाल लेना है।
और चूल्हे की आँच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आंच पे ना कोफ्ते अंदर तक पक जाएंगे। ज़्यादा आंच खोली तो कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से देखिए, एक एक कोफ्ता आपने ना इस तरह से डालना ऐसे। आप यकीन माने कि इतने टेस्टी ये कोफ्ते बनेंगे कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी खाएंगे। बल्कि ये बनाकर आप रख दें, सेव कर लें, फ्रिज में रख दें, तो आप जब मर्ज़ी चाहें आप ग्रेवी बनाएं और उसके अंदर कोफ्ते आप डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। इस तरह से आपने डाल देना। अच्छा, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने, जितनी गुंजाइश है ना इतने हम ऐड करेंगे। अब देखिए, छोटी वाली चम्मच लेकर ना, इस चाय वाली, इससे आपने ना एक एक कोफ्ते को पलटना है। बड़ी चम्मच यूज़ नहीं करनी है। देखिए, छोटी चम्मच से ना आसान तरीके से आप पलट लें। ये देखिए, ज़रा भी ये टूटेंगे भी नहीं और नीचे लगेंगे भी नहीं। ये देखिए, और चूल्हे की आंच आपने ना अब हल्की कर लेनी है, हल्की आंच पे पकाने हैं तो अंदर तक अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। एक एक करके आपने उठाना है। ये देखिए, इतने टेस्टी होंगे ये, चिकन और बीफ को भी पीछे छोड़ देंगे, इतने टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटी वाली चम्मच से आपने पलटने, इस तरह से एक एक करके ना आपने बिल्कुल आराम आराम से, तोड़ने नहीं है। इस तरह से ये देखिए, एक एक करके ना आपने सारे इसी तरीके से पलट लेने। अब देखिए, सारे पलटने के बाद ना आपने हल्की आंच पे छोड़ देने, तो ये 4 से 5 मिनट के बाद हल्की आंच पे ये पक जाएंगे ना, फिर हम इसको पलटेंगे कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। अब देखिए, ये इस साइड से भी पक चुके। अब आप बड़ी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने पलट लेने और ये पकाने अच्छे से हैं आपने। ये ना आप कच्चे छोड़ दें या चूल्हे की आंच ज़्यादा खोल दें, फिर ये अंदर तक कुक नहीं होती। ये जितनी हल्की आंच पे पकेंगे ना, इतने अच्छे से ये पक जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए ना इस साइड से भी मैं पका लूँ। अब देखिए, ये तैयार हो चुकी है। ज़्यादा आपने जलाने नहीं, इस तरह से ना आपने ऑयल निचोड़ लेना है और निकाल लेना है। ये देखिए, ना ज़्यादा आपने कच्चे छोड़ने और ना ज़्यादा आपने जलाने, एक एक करके आपने ना सारे निकालने। अच्छा, बाकी बचे हुए भी ना सारे के सारे मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, सारे कोफ्ते मैंने निकाल लिए फ्राई करके, तो इसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज जो है 4 अदद या 5 अदद प्याज आपने बड़ी साइज़ का ले लेना, क्योंकि अगर आपने ग्रेवी अच्छी बनाई, प्याज ज़्यादा ऐड किया, तो फिर हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। क्योंकि कोफ्तों की ग्रेवी अच्छी अगर आपने नहीं बनाई तो फिर हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अब चूल्हे की आंच आपने ज़्यादा भी नहीं खोलनी और कम भी नहीं खोलनी, मीडियम आंच पे आपने ना प्याज को आपने ब्राउन करना है। और जब तक ये प्याज ब्राउन होता है, मैं इसके लिए मसाले रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं कम से कम आधा केजी जो है ना टमाटर लूँगी और टमाटरों का मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। क्योंकि पेस्ट तैयार करूँगी तो उससे ग्रेवी जो है ना बहुत जल्दी बन जाएगी। जब तक ये ब्राउन होते हैं ना, मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए, प्याज जो है ना ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं, ना कच्चा छोड़ना है ना जलाना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये ताज़ा फ्रेश आपने यूज़ करना है। अच्छा, इसको भी ना थोड़ा सा मैं भून लूँगी। चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है, तो ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। हल्का सा ना आपने कच्चापन ख़त्म करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और इसी अदरक लहसुन के साथ कुछ थोड़े से आपने खड़े मसाले डाल लेने। इसमें 1.5 चम्मच जो है मैंने साबुत धनिया को मोटा मोटा सा कूट लिया, यानी कि दरदरा सा आपने पीस लेना है। और एक ये आपने मसाले का पत्ता ले लेना, थोड़ी सी दालचीनी ले लेनी है, 4 अदद हरी इलायची, लौंग ले लेने हैं, और साबुत मिर्ची काली वाली
और ये साबुत ज़ीरा आपने लेना है, ये भी आपने इस तरह से ना भून लेना है। ये इसी अदरक लहसुन के साथ भूनना है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आएगी। अच्छा, बहुत से लोगों के कोफ्ते बनाने के ना अपने अपने तरीके होते हैं, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, जिस तरीके से ज़्यादा टेस्ट आता है, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी आपने ये देखिए इस तरह से ना भून लेना है, और ये भूनने के बाद ना खुशबू आएगी और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। अब देखिए ये भून लिए ना, तो इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने आधा केजी टमाटर लिए थे और उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद ना इसी पेस्ट के अंदर जो है मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है इसके अंदर जाएगा नमक। 1 चम्मच भरकर मैं नमक शामिल करूँगी, तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। और 2 चम्मच भरकर मैं कोफ्ते मसाला ऐड करूँगी। कोई सा भी मसाला आपने ले लेना है, खुला मसाला भी मिलता है, पैकेट वाला भी, कोई सा भी आपने ले लेना है। और आधा चम्मच आपने लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर लेना है, और 1 चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। अब इन चीज़ों को ना आपने ये देखिए भून लेना है। अब देखिए जैसे ही भूनेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अगर ग्रेवी ही अच्छी नहीं भुनी, तो हमारे कोफ्ते जो है ना फेल हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनते। कोफ्तों की ग्रेवी ही अच्छी होती है। अभी देखिए ये जैसे ही भुनेंगे ना, तो टमाटर पेस्ट बनाने का यही फ़ायदा है कि बहुत जल्दी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और ना टमाटर गलते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जब तक ये तैयार होती है, थोड़ी सी ये पक जाती है ना, मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने कोफ्तों को सेफ भी करना है। अब देखिए ये कोफ्ते ना फ्राई किए हुए, आप चाहें कोई कंटेनर ले लें या टिफ़न ले लें, या फिर आपने ना कोई शॉपर ले लेना, उसके अंदर आपने डाल लेने। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर लेने हैं और ऊपर से कवर कर लेने। अब इसको बर्फ़ वाले खाने में रख देना है। ये कोफ्ते लंबे अरसे तक 6 महीने साल भर तक भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आप रख दें, और जब मर्ज़ी चाहे ग्रेवी बनाएं, और 2 मिनट के अंदर आप ये कोफ्ते बना सकते हैं। अच्छा, ये सेव करना मैंने आपको सिखा दिया। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। अब देखिए ग्रेवी को तकरीबन 5 मिनट हमें हो चुके हैं भूनते हुए। तो अभी भी देखिए कुकिंग ऑयल ऊपर नहीं आया। 5 मिनट में और भूनूंगी ना, बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह देखिए ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग खाना बनाते वक्त, चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक का चम्मच या प्लास्टिक की चीज़ गर्म खाने के अंदर यूज़ करते हैं, तो जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपना असर जो है खाने के अंदर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां जन्म लेती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि प्लास्टिक का चम्मच नहीं, लकड़ी का चम्मच जो है गर्म खाने के अंदर यूज़ किया करें, तो लकड़ी का चम्मच अच्छा होता है। ये देखिए थोड़ी देर में इसको और भून लूँगी। अब देखिए ये हमारी ग्रेवी ना तैयार हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और माशाल्लाह देखिए हमारी ग्रेवी ना कितनी गाढ़ी तैयार है। अच्छा, इसके अंदर आपने अब क्या करना है, पानी ऐड करना है। इस तरह से आपने पानी डाल देना है, और फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये पानी ऐड करने के बाद ना पहले इसको बॉयली आने देनी है। इसको बॉयली आ जाए, फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें बॉयली आ चुकी है वो। अब आपने क्या करना है, कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर लेना है कि धीमी धीमी आंच पे ना ये पकते रहें। अच्छा, ये कोफ्ते ना इसके बाद फूल के काफ़ी मोटे हो जाएंगे। इस तरह से आपने डाल लेना है। ये देखिए अब आपने इसको ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने ढक्कन रख लेना है।
ये ढक्कन रख कर चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है, फुल नहीं रखना, इतना आपने गैप छोड़ना है। चूल्हे की आंच हल्की कर लेनी है और 20 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की डम की आंच पे रख देना है। अब देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पे पकते हुए। अब मैं इसको चेक कर, माशाल्लाह आप देखिए कि कितना अच्छा इसका कलर आया है और इसकी लुक देखिए और सब्जी के कोफ्ते देखेंगे कितने टेस्टी लग रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी ना आपने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा आपने हरा धनिया ऐड करना है और साबुत मिर्ची हरी वाली ये भी आपने ऐड करनी है। इसको भी आपने ना मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह आप देखें कि कितने गाढ़े और कितने ढेर सारे देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। तो सब्ज़ी से भी ना कई तरह की डिशेस बनती हैं। अगर आप सब्ज़ी से बच्चों को हर चीज़ बना कर देना, अभी सर्दियों की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छी है, तो इसके कोफ्ते बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं और बच्चों को खिला भी सकते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इसको ना डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते, आप देखिए कि चिकन बीफ को भी ना ये पीछे छोड़ देंगे। इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अब देखिए कोई देखकर पहचान पाएगा कि हमने सब्ज़ी से ये कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। और देखने में देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कई गुना अच्छे ये खाने में भी। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी जो है सब्ज़ी के कोफ्ते बनाना सीख जाएगा और इसको सेव करना भी सीख जाएगा, क्योंकि सेव किए हुए कोफ्ते ना बहुत ही ईजी होते हैं। ग्रेवी बनाई फटाफट से और फ्रिज से निकाले और कोफ्ते डाल लिए, तो ये सेव करना भी फ्री में कोई सीख लेगा। आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।